बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, जानता हूं तू मेरी डार्लिंग नहीं है, मेरी तो कभी डार्लिंग कोई हो ही नहीं सकती ना, लेकिन विक्रम की डार्लिंग तो है। Come on नेहा, how can you be so angry with him? विक्रम तेरे से बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, और तू भी बहुत प्यार करती है उससे। क्यों ये नाटक कर रही है? ये सारे गुस्से में प्यार छिपा हुआ है, जानता हूं मैं। अरे तुम लोग दोनों के बीच में जो प्यार है वो मेरे नसीब में कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तुझे बाहर नहीं आना है तो मत आ, but just listen to me, okay? मैं तुझे आज मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। किसी को नहीं बताया मैंने। You have to promise me तू भी किसी को नहीं बताएगी, विक्रम को भी नहीं। मेरे पास सब कुछ है ना, पैसा, शोहरत, पावर, और मैं जानता हूं कि लोग जब मेरे बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कभी जलन हो ही नहीं सकती, बल्कि दूसरे लोग मुझे देखकर जलते हैं, राइट? रॉन्ग। नेहा, तुम दोनों के बारे में जब मैं सोचता हूं ना, जलन होती है मुझे। तुम दोनों ने अपने आप के लिए एक अलग सी दुनिया बनाई है। मतलब तुम दोनों के बीच जो है वो मैं कभी महसूस कर ही नहीं सकता। तुम दोनों के लिए बहुत खुशी होती है मुझे, लेकिन अपने आप के लिए बुरा लगता है, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैंने क्या गलत किया है यार? मैं कौन सा इतना बुरा हूं कि मुझे कभी कोई नहीं मिली? तुम दोनों को देखता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं भी जवान होता और मेरी जिंदगी में भी कोई आती जो सिर्फ मुझसे प्यार करती। इस इंसान की कहानी बिल्कुल मेरी जिंदगी की कहानी से मिलती है, जो सिर्फ मेरी होती। कभी कभी ना नेहा, जिंदगी में ना ऐसा होता है कि तुम्हारी जिंदगी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी किसी भी मोड़ पे तुम्हें कोई मिलता नहीं। तुम बस अकेले ही रह जाते। ऐसे लोग बाकी सबके होते, लेकिन उनका कोई नहीं होता। नेहा, मैं जानता हूं कि इस वक्त जो कुछ मैं कह रहा हूं तुझे अजीब लग रहा होगा, मुझे भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने भी ये सब किसी से कभी नहीं कहा है। लेकिन आज तुम लोगों का झगड़ा देखकर मैंने सोचा कि शायद तुझे ये समझाना बहुत जरूरी है। तुम लोग दोनों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास क्या है। थिंक अबाउट इट, तुम्हारे पास जो है वो मैंने कभी महसूस भी नहीं किया है, ना कभी कर पाऊंगा। अब तू सुन, मैं विक्रम को बुला रहा हूं, उसको बोल रहा हूं कि तू बाहर आने के लिए तैयार है, ओके? एंड वी हैव अ डील। प्लीज विक्रम को कुछ मत बताना, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। जा रहा हूं मैं। अरे प्रिया, कहाँ चली गई थी तू? वो फ्रेश होने। अच्छा बोल, वो कैसा लगा? कौन? अरे वही लड़का विशाल। एक सेकेंड। अच्छा पूछना है प्लीज। अबे कहाँ है तू? कहाँ हूँ मतलब? है और नया तो कब के निकल चुके हैं वहां से यार। निकल गए मतलब? तो फिर मैं किससे? प्रिया रुक ना, इतना भाव क्यों खा रही है तू? बता ना विशाल कैसा लगा तुझे? अच्छा था ना? अच्छा था, लेकिन शायद मैं उसके लिए अच्छी नहीं थी।
नॉनसेंस, कम ऑन, नॉट अगेन। अच्छा तो वो आदमी कौन था? किसे ढूंढ रही थी तू? पता नहीं कौन था, लेकिन जो भी था अच्छा था, बिल्कुल मेरे जैसे ही था। उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल मेरी जैसी थी। हाय, हेलो राम, क्या हुआ है यार? गुड मॉर्निंग। अरे बात क्यों नहीं कर रहा है? नाराज है अभी तक? चल छोड़ ना यार, आज के बाद तुझे किसी भी लड़की से बिल्कुल नहीं मिलवाऊंगा, और कभी अगर किसी से मिलवाया भी तो इस बार चॉइस सिर्फ मेरी होगी। आई प्रॉमिस। तुझे पता था ना कि वो निकल गई रेस्टोरेंट से? बता नहीं सकता था मुझे? तुझे बचाने के चक्कर में किसी अजनबी लड़की को पता नहीं क्या कुछ बोल बैठा हूं मैं। मुझे लगा तूने नेहा को कन्विंस कर लिया होगा और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन नहीं, मैं भी चला गया सीना तान कर। और बॉस, उसने घर जाकर मेरी जो हवा निकाली है ना, यू हैड टू सी इट टू बिलीव इट। गुड, यू डिजर्व इट। अब तू ना इन फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना छोड़ और मुझे ये बता कि तू मेरे लिए सुंदर सुशील पार्वती टाइप भाभी कब ला रहा है? पार्वती टाइप भाभी जैसी लड़कियों से तू मुझे मिलवाता है, तुझे लगता है पार्वती टाइप भाभी बनने लायक कोई है? और वैसे भी पार्वती टाइप भाभी के साथ मैं क्या करूंगा? मेरा नाम तो राम है, मुझे तो सीता चाहिए ना। चल चल सपोज करते हैं एक लड़की एकदम टीवी जैसी हॉट एंड हैपनिंग एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में है, और तू बोलता है तो उसके साथ मैं तेरी मीटिंग फिक्स करता हूं। एंड यू नो व्हाट, वो कल वाली लड़की की तरह डम भी नहीं। विक्रम प्लीज यार, जस्ट लीव इट। मुझे शादी नहीं करनी, ना सीता से, ना पार्वती से, ना किसी और से। राम, आई हैव ऑलरेडी क्रॉस 40 यार, समझा कर। मेरा लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस सब सेट हो चुका है। अब मैं अपने आप को बदल तो सकता नहीं हूं। कोई भी लड़की मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग राम। आज भी तू चाहेगा ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी तेरे से शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एम राम कपूर द बिजनेस टाइकून। लेकिन कोई भी लड़की ना मुझे समझेगी ना मुझे जानेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं रख सकता मैं। अब इस उम्र में मुझे प्यार व्यार तो मिलने वाला है नहीं। वैसे कल बिल कितना आया होटल का? होटल बिल? मैंने तो कोई बिल नहीं दिया। पापा प्लीज झूठ मत बोलिए, मैं सब जानती हूँ। कल जो ये देखने दिखाने का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, वो सब आप ही का प्लान किया हुआ था, और उसका खर्चा भी आप ही ने दिया। एम आई राइट? अच्छा, तो ये भी बता दे कि रिजल्ट क्या है। क्या कहा लड़के ने? कहना क्या है, मना कर दिया उसने भी। ठीक भी है ना पापा, उसे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और उससे बहुत यंग हो, जो ऑब्वियसली मैं नहीं थी। जाने दीजिए ना, लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या करूं मैं? कोशिश करना बंद कर दूं? तुझे ऐसे ही जिंदगी भर के लिए अकेले छोड़ दूं? एक ही तो सपना है बेटा मेरा, तेरी शादी अपनी आंखों से देखने का। पापा आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? मैं शादी के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। अरे आप मेरे लिए जो लड़का पसंद करेंगे ना, मैं खुशी से उसी लड़की के साथ शादी करूंगी। इस उम्र में लव शव तो होने से रहा पापा। लेकिन बेटा तू... पापा ये सच्चाई मैंने एक्सेप्ट कर ली है, और वैसे भी प्यार की तरफ देखने का मेरा और बाकी लोगों का नजरिया ना बहुत अलग है। यहाँ तो लोगों को एक नज़र में अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाए ना, तो लगने लगता है कि प्यार हो गया। पहली नज़र में अगर कोई सामने आए और अपना ड्रीम मैन लगने लगे तो लगता है प्यार हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं है पापा। अब अगर मुझे किसी के साथ प्यार हुआ ना, तो उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। और अगर ऐसा प्यार मुझे शादी के बाद अपने पति से मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी। लेकिन एक बात तो है पापा, ऐसे ही किसी से मैं शादी नहीं कर सकती।
I mean, सामने वाले में ऐसी तो कोई बात होनी चाहिए ना कि उसे पहली नजर में देख के प्यार ना सही लेकिन विश्वास महसूस हो। ऐसा लगे कि हाँ, यही मेरे लिए सही शख्स है जिससे मुझे शादी करनी है, प्यार करना है, जो मेरे प्यार के काबिल है। डोंट यू थिंक सो पापा? क्या हुआ? आप बैठ क्यों गए? कुछ खास नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तेरे जैसी सोचने वाली इकलौती होगी तू इस दुनिया में। भगवान के हाथों दूसरा कोई बना ही नहीं होगा ऐसा। नहीं पापा, एक है। भगवान की फैक्ट्री में मेरे जैसा एक नमूना और है। कल ही मेरी मुलाकात हुई उससे। किससे? चेहरा नहीं देखा इसलिए बता नहीं सकती कौन था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कोई बुढ़ा ही होगा। मतलब पापा, उसकी कहानी सुनकर ना ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी है। अच्छा, दिखने में कैसे? पापा, मैंने कहा ना, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। कमाल है, तूने उसकी पूरी जिंदगी जान ली और चेहरा तक नहीं देखा। एक्चुअली वो किसी और को अपनी कहानी सुनाना चाहता होगा, मैंने एक्सीडेंटली सुन ली। कितना अजीब है ना पापा? उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अगर बांटा भी तो किसके साथ? एक अजनबी के साथ। लेकिन लाख बातों की एक बात यह है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और शायद उन्हीं में से कोई एक होगा जिसे भगवान ने मेरे लिए भी चुनकर रखा है। सुबह सुबह का सूरज कितना अच्छा लगता है ना पापा? तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जो सुबह का सूरज देखकर फैसिनेट होते, भूल जाते कि कल भी तो ऐसा एक सूरज उगा था, शाम को ढल गया, और आज का ये सूरज भी आग को ढल ही तो जाएगा। स्टॉप इट राम। क्यों तू हमेशा इतना नेगेटिव सोचता है? क्यों तेरे को लगता है कि हर चीज का अंत बुरा ही होगा? ये इतनी दवाइयां इसलिए खाता है ताकि बीमार ना पड़े, अकेले खड़ा रहेगा क्योंकि तुझे लगता है कि कोई तुझे छोड़कर चला जाएगा। तुझे एक साथ की जरूरत है, कोई ऐसा जो तेरी सोच को, तेरी जिंदगी को बदल सके। तुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है ना बेटा? हाँ पापा, यही तो है जो हर बार एक नए सिरे से जीने की उम्मीद जगाता है। इसे देखकर यकीन हो जाता है कि आज की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, एक सुबह है जो हमारा इंतजार कर रही है। क्या हुआ पापा? एक बात बता, तेरी माँ को हमें डराने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही इतनी डरावनी है। पापा प्लीज, मैं जा रही तैयार होने। ठीक है। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। क्यों आज मॉर्निंग वॉक पे गए थे या पद यात्रा पर? सुन, हमें नया लॉन्ड्री वाला ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ड्री वाला? क्यों? मैं है ना पुराने लॉन्ड्री वाले को निकाल रही हूँ। निकाल क्या रही हूँ, निकाल ही दिया है मैंने उसे। अरे लेकिन ऐसा क्या कर दिया उसने? तुम्हारे कपड़े अपने खराब कर दिए क्या? कपड़े खराब किए होते ना तो भी मैं उसे माफ कर देती, लेकिन आज उसने इतनी बड़ी गलती की है ना, पूछो मत। अरे कह रहा था कि आंटी 10 दिन बाद वाले कपड़े आज शाम को मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? एक मिनट, मुझे जरा बात को समझने तो दो। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। आंटी? हाँ, आंटी कह दिया इन्हें गलती से। अब तो उसे भगवान ही बचा सकता।
अगर भगवान भी इस मामले में इंटरफेयर करेगा मैं उसे भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, अब वो 25 साल का बुढ़ा मुझे आंटी कह रहा है, मुझे आंटी कह रहा है। अब मेरी इतनी उम्र हुई है क्या? हाँ? ये तो मेरी शादी जल्दी हो गई आपके कारण। अच्छा प्रिया सुन, एक मिनट रुक, एक मिनट मैं तेरे को बताती हूँ, रुक तो सही। अरे नाश्ता जूस छोड़, पहले इधर देख, पहले इधर। क्या? देख तू देख, ये देख ये रिंकल, इसे देखकर वो मुझे आंटी कहकर चला गया। कम ऑन माँ, वो एक लॉन्ड्री बॉय है। पहले तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपका चेहरा देखे। चेहरा देखे तो ये छोटा सा रिंकल देखे, और रिंकल देखे तो उस पर सोच के कमेंट करे। कम ऑन मॉम। अरे तू नहीं जानती इन लड़कों को, ये हर बात पर ध्यान देते हैं, और जब खास करके मेरे जैसे खूबसूरत लड़की को सामने देखते हैं ना, तो छोटी छोटी बात को नोटिस करते हैं। हाँ, ये तो हंसी क्यों दबा रही है? जरा खुलकर हंस ले। अब तो तू यही कहेगी ना, ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सजना धवरना, हाँ? ये कपड़े वपड़े, ये लुक्स वुक्स, तेरी इसी सोच ने तुझे आज घर पर बैठा कर रखा हुआ है। अगर आज तूने अपना ख्याल रखा होता ना, सजने संवरने पर ध्यान रखती, तो शादी करके अपने पति के साथ गृहस्थी में खुश होती। हाँ, मैं चलती हूँ माँ, देर हो रही। यस ऑफ कोर्स आई बी देयर। बस आप ये करना कि वहाँ के सारे अरेंजमेंट्स अच्छी तरह से देख लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। अरे राम, अंदर आओ ना। आप कहीं जा रही हैं? मैं एक ऑक्शन पर जा रही हूँ। वो मिस्टर मेहता आए थे ना ऑस्ट्रेलिया से इशिका की शादी के लिए, उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया है। लेकिन माँ, आज पिताजी की बरसी है। जानती हूँ राम, 14 साल गुजर चुके हैं उन्हें गए हुए। आज 15 साल हो गए। माँ, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी यादें छोड़ जाते हैं। उन यादों की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है, खास करके आज के दिन। राम, जैसे ही ऑक्शन खत्म हो जाएगा मैं सीधी पूजा में चली आऊंगी, ठीक है? अब कैसी हो? आई एम फाइन थैंक्स। और मम्मा पापा वो लोग कैसे हैं? ठीक है वो भी। मुझसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। ओह माय गॉड, ये लिफ्ट अचानक क्यों रुक गई? यहाँ से तो वॉचमैन तक आवाज भी नहीं पहुंचेगी, अब क्या करेंगे? इट्स ओके प्रिया, रिलैक्स। अब पुरानी लिफ्ट है, कई बार ऐसा हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? डोंट वरी, मैं देखता हूं। तुम आज भी बंद जगहों को देखकर वैसे ही पैनिक हो जाती हो जैसे जैसे पहले हुआ करती थी। तुम बिल्कुल नहीं बदली प्रिया। हाँ, लेकिन
और सब कुछ बदल गया है अश्विन। कितना वक्त लगा दिया तुम लोगों ने लिफ्ट। मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। हाँ वो श्रुति एक्चुअली लिफ्ट खराब हो गई थी। लिफ्ट अटक गई थी। मुझे तो लगा तुम दोनों अटक गए हो पुरानी बातों में। कम ऑन, मैं तो मजाक कर रही हूँ। इतने सालों की दोस्ती है हमारी, इतनी मजाक मस्ती तो बनती है ना। चले अश्विन, एक्चुअली हम लेट हो जाएंगे ना तो इंटीरियर डिजाइनर चला जाएगा। ओ प्रिया, वो सामने वाली बिल्डिंग देख रही हो तुम, जहाँ डुप्लेक्स फ्लैट्स मिलते हैं, वहां पर हमने एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा है। और पता है, खास इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर डेकोरेट करा रही हूँ उस फ्लैट का। Come on, प्रिया ही तो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त। यू नो, बड़े से बिल्डिंग में एक अच्छा सा घर जो मेरे और अश्विन के स्टेटस को सूट करे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारी तारीफ करूंगी ना। आफ्टर ऑल तुम मेरे पति जो हो। तुम्हें पता है अश्विन, जब तुम्हें प्रमोशन मिला था तो मैं कितनी खुश हुई थी। इस घर में ना मैं अब बोर हो चुकी हूँ, बस वेट कर रही हूँ उस दिन का कब इस घर से निकल के उस नए घर में शिफ्ट हो जाऊं। ओहो, तो देर किस बात की है शिफ्टिंग में, आज ही कर लो। और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना शिफ्टिंग में तो मुझे जरूर कहना, मैं खुद आऊंगी तुम्हारा सामान लाने में मदद करने के लिए। भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें यहाँ से वहाँ भेजने में। श्रुति चले, देर हो रही है। माँ, क्या जरूरत थी श्रुति को इतना सब कुछ सुनाने की। अरे जो बीत गई सो बीत गई, अब उसके बारे में बात करने से क्या हासिल होगा। और फिर जो कुछ भी हुआ उसमें श्रुति का क्या कसूर था। तू चुप कर, तू खुद अच्छी है ना, तो तुझे सारी दुनिया ही अच्छी दिखती है। मैं श्रुति को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है। हाँ, ये अश्विन बड़े प्यार के वादे किया करता था ना तुझसे, कैसे मुकर गया शादी से अपनी माँ के कहने पर। उसकी माँ को बहू नहीं, बहू की सैलरी चाहिए। हाँ। और प्रिया, तूने हमारी खातिर कुर्बानी दी अपने प्यार की, रिश्ता तोड़ दिया अश्विन से। लेकिन वो श्रुति, उसने मौका साध कर हथिया लिया अश्विन को, शादी कर ली ना उसने उससे। कामयाब पति, नया फ्लैट, नया लाइफस्टाइल, अरे सब सुनाकर तुझे जलाती रहती है। ऐसे में मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। और तुम जो हमेशा मुझे सुनाती हो वो। हाँ, तो मैं तेरी माँ हूँ, तुझे जो चाहे और जैसे चाहे सुना सकती हूँ, लेकिन तुझे और कोई कुछ कहेगा ना तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ। अच्छा चल 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 चल, मुझे शादी के कपड़े डिलीवर करने हैं। चल, इतना सारा सामान मैं खुद नहीं संभाल सकती। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी क्लासेस है, मैं नहीं जा सकती। अरे 1 घंटा और बाकी है अभी, चल चल ना। माँ, लेकिन लॉन्ड्री वाले को अरेंज करना है। वो मियाँ बीवी दोनों नश्तर है, नश्तर। वो श्रुति, वो तो अपने आप को न जाने क्या समझती है। जब देखो अपने पति के गुण बढ़ा चढ़ा के सुनाती रहती है। मेरी अश्विन को प्रमोशन मिला है, 2 BHK का फ्लैट मिला है। अरे मिला है तो मिले, अरे उसके पति के पास पैसा क्या आ गया, जताती फिरती रहती है। एक तो तेरा प्यार छीन लिया उसने, और ऊपर से। माँ प्लीज, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, तू देख लेना, उससे अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं। हाँ, अरे 2 BHK वाला नहीं होगा तो क्या हुआ, 1 BHK वाला तो होगा ही ना। और उसके पास तेरे पापा की तरह कोई छोटी गाड़ी नहीं होगी, कोई ढंग की गाड़ी होगी। हाँ, बहुत देर हो गई यार। इंदर प्लीज जरा जल्दी चलाओ। हाँ पंडित जी, मैं बोल रहा हूँ राम जी। जी जानता हूँ तिथि अभी की है, हम लोग रास्ते में हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा तो ये होता अगर कि कोई प्लेन सर्विस होती, फटाफट पहुंच जाए। चुप कर पंडित जी, आप विधि की तैयारी कीजिए, हम लोग वक्त पर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इंदर जरा इस गली से लो यार प्लीज, शायद शॉटगन। एक बार तेरी बहन सुपर मॉडल बन जाए ना तो देखना प्रिया, हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ, आयशा की शादी, तेरी शादी, अब तेरी किस्मत में कोई बड़े घर वाला लड़का चलो चलो जल्दी। या बड़ी गाड़ी वाला लड़का नहीं है तो क्या हुआ? माँ, अरे ये क्या कर दिया? ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी को ठोक दिया। बड़ी गाड़ी वाला है तो समझता कुछ भी कर लेगा। हाँ, रुक जा, रुक जा, रुक तू, रुक जा, रुक जा। माँ छोड़ना, कुछ नहीं हुआ है माँ। छोड़, छोड़। माँ रुको, माँ, हाँ, माँ प्लीज 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 जाने दो ना। देखो थोड़ा सा ही लगा है, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्यों खामखा तुम? गलती की है इसने, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा इसको। गाड़ी नहीं कंट्रोल होती तुमसे। सॉरी सर, मुझे लगा काफी जगह है, गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है जाओ, देखो क्या सिचुएशन है, जितना भी पैसा चाहिए उनको दे दो, बहुत जल्दी में हम लोग। जाओ। अपने आप को समझता क्या है? हाँ? माँ माँ बड़ी गाड़ी वाला प्लीज, तो ठोक देगा। माँ सुनो ना। अरे आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो भी आपका नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। ये पैसे का रोप किस पे झाड़ रहा है? हाँ? जानता है तो किससे बात कर रहा है? हाँ माँ, हाँ बस ऑन द वे हैं, पहुंच ही रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, उसे निपटा कर आ रहे हैं जी। माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी को थोड़े से स्क्रैचेस ही तो लगे हैं। हाँ वही तो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तू कौन होता है तय करने वाला कि नुकसान ज्यादा हुआ है या कम? ये तय मैं करूंगी। माँ वो माफी मांग तो रहे हैं। अरे माफी मांग रहा है तो कौन सा बड़ा एहसान कर रहा है? ये जानता नहीं कि किससे उलझ रहा है। हाँ? अभी अभी मुंबई में जो मेस्मराइजिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरी बेटी 20वीं आई है, आयशा शर्मा, उसी की माँ हूँ मैं। विक्रम प्लीज यार, तू जाके हैंडल कर यार, बहुत देरी हो रही है प्लीज। और ये बिंदास मेरी गाड़ी ठोक के जा रहा था। माँ जाने दो ना प्लीज। तू चुप कर, बड़ी गाड़ी वाला है, इससे तो आज मैं बड़ा हर्जाना वसूल करूंगी। एक मिनट, देखिए मैम, मैं खुद आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है हम हर्जाना देने को तैयार हैं। हर्जाना चाहिए ही नहीं मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि 4 पैसे फेंकोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? देखिए आप फालतू में बात को बढ़ा रही हैं मैम। एक्चुअली में हमें कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है। ओह, जरूरी काम। तुम बड़ी गाड़ी वालों का जरूरी काम और हम लोगों का कुछ भी नहीं। हाँ? ये लोग जानते ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। मैं टॉप की डिजाइनर हूँ, शिप्रा क्रिएशंस की मालकिन। अरे बड़े लोगों की शादी तो बिना मुहूर्त के ही हो जाती है, लड़के की लड़की के बगैर और लड़की की लड़के के बगैर। मैं जिस शादी में जा रही हूँ ना, अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मेरे कपड़ों के बगैर उन लोगों की शादी नहीं होगी, और अगर उनकी शादी नहीं होगी तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इन लोगों को अपने कच्चे काम की पड़ी हुई है। विक्रम क्या हो रहा है यार? अरे यार अजीब औरत है, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है यार। क्या बात करूं? मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ प्रिया बोल। हेलो पापा, आप प्लीज एक बार माँ से बात कर लोगे? क्या हुआ? अरे एक गाड़ी से हमारी गाड़ी को थोड़ी सी ठोकर लग गई, बस इस बात को लेकर माँ ने यहाँ रास्ता रोको कर दिया है, जोर जोर से चिल्ला रही हैं। अच्छा एक बात बता, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं क्या? हाँ पापा बहुत सारे। फिर तो हो चुका कल्याण।
अगर तेरी माँ अकेली होती ना तो पैसे वैसे लेके मामला रफा दफा कर देती। अब जब तक वो अपना बायोडेटा सब लोगों को सुना नहीं देगी ना, पीछे नहीं हटने वाली है। मैम मेरी बात सुनिए, आज मेरे पिताजी की बरसी है। तो इसका ये मतलब कि रास्ते के 2-4 लोगों को उनके पास पहुंचा दोगे? तुम्हारे ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती जो मेरी गाड़ी को ठोक दिया? मैं मानता हूँ कि गलती उसी की है, लेकिन देखिए पिछले 15 सालों से कभी भी मैंने मेरे पिताजी की बरसी को मिस नहीं किया। ये आपके लिए शायद बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। प्लीज मान जाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप जो भी पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड से कंसल्ट करती हूँ। लेकिन पापा, राम बेटा, तिथि बीत गई है, वक्त गुजरता जा रहा था तो हमने पूजा कर ली। अब चलें घर प्लीज। अरे अभी कहाँ चलें? अभी तो बहती गंगा में हाथ धोने का वक्त आया है। हाँ, इसके पापा की बरसी वर्सी है, तो कुछ तो फायदा उठाए। 2 लाख ले लेती हूँ। माँ तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पंद्रह साल में पहली बार ऐसा हुआ है, पिताजी की बरसी में मैं था ही नहीं। अभी ये तू सही गलत की बात छोड़ दे। हाँ, अरे बहुत बड़ी आसामी है, 2 लाख ले लो उससे। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा देखिए, वैसे तो मैं पैसे वैसे लेने वाली नहीं थी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी की बरसी है तो तुम पर रहम खा रही हूँ। 2 लाख दे देना। हाँ, कि आज आपने क्या कर दिया है। पैसा मिलना दूर की बात, 2 पल का जेल नहीं मिलने वाला अब आपको। मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल, आई प्रॉमिस यू दैट। माँ, माँ भुवनेश्वर को प्लीज, माँ अब घर चले प्लीज। अरे रोकना उसे, देखना गाड़ी का नुकसान कर दिया उसने। लेकिन माँ गलती हमारी है। माँ प्लीज, वो बात को सुलझाना चाहते थे, आपने बात को और उलझा दिया। अब तो ये बकबक बंद कर। नंबर लिखा उसकी गाड़ी का? गाड़ी का नंबर याद है? हाँ सर। इन लोगों ने मेरे सबसे कीमती 2 घंटे बर्बाद किए। अब मैं इनके हर दिन के 2 घंटे बर्बाद करूंगा। ये लोग अपनी सारी जिंदगी मुझे भूल नहीं पाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। बेचारा अपने पापा की बरसी में जा रहा था, तुम्हारी वजह से उसकी तिथि चूक गई। अच्छा इंसान होगा तो हमारी गलती समझ के माफ कर देगा, और निकला ना कोई सरफिरा तो आज का दिन हमें कभी जिंदगी भर भूलने नहीं देगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हाँ? पूड़ियाँ तली जा रही है माँ। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, पूड़ियाँ तली जा रही हैं, लेकिन तेल में। पानी में पूड़ियाँ कैसे तलूं मैं? प्रिया, ये मजाक करना बंद कर। अरे कितनी बार समझाया है तुझे कि घर में ऑयली खाना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आयशा के लिए जो खाना है वो सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में, और जो मेरा खाना है ना उसे तो दूर से ही तेल दिखा दिया कर, वही काफी है। लेकिन तू मेरा कहना तो मानेगी नहीं। माँ रिलैक्स, ये सब कुछ आयशा के लिए नहीं बनाया, उसके लिए मैंने पहले ही अलग से नाश्ता बना के रख दिया है। अच्छा, तो ये
ये तेरे पापा की फरमाइश होगी? हाँ, वो तो उल्टी सीधी फरमाइशें करते रहते हैं और तू गुणवंती बेटी की तरह उनकी फरमाइशें पूरी करती रहे। पूरा दिन पुराने गाने सुनते रहते हैं। प्रिया, अपनी माँ से कह दे बेटा कि उसका पति भी अब पुराना पड़ चुका है, ये सब खाना भी उसके बस की बात नहीं है। हाँ, सुन लिया मॉम? अच्छा, तो इसका मतलब ये सब तूने अपने लिए? हाँ? प्रिया, मैं कहती हूँ तू अभी भी संभल जा बेटा, वरना तुझसे कोई शादी नहीं करने वाला। माँ प्लीज, फॉर अ चेंज कभी तो मेरी शादी के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। जिस दिन तू सोचना शुरू करेगी ना, उस दिन मैं सोचना बंद कर दूंगी। इधर तेरा वजन बढ़ता जा रहा है और मेरा बिना डाइटिंग के कम होता जा रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे सांस लेने के लिए जरा देर रुका तो करो। तुम्हारा बेटा मलेशिया से वापस आ रहा है और ये सब खाना उसी की फरमाइश पे बना है। कार्तिक आ रहा है, मैं तो भूल ही गई थी। अरे आ नहीं रहा, अब तक तो पहुंच भी चुका होगा, अब तक तो उसकी फ्लाइट लैंड भी कर चुकी होगी। मैं उसे फोन करती हूँ जानू। थैंक यू। हेलो, हाँ कार्तिक, बेटा पहुंच गया क्या? हाँ माँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। प्लेन में सब कुछ ठीक था ना? सब पेट भर के खाया ना जो वहां मिलता है? देख, मैं ही बोले चली जा रही हूँ। जवाब तो दे कुछ, जल्दी आ जा तू। हाँ, आज मैंने तेरी मनपसंद चीजें मैंने बनाई है, मैंने पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ असली घी में। अच्छा बेटा, वो जो मैंने तुझे 4-5 चीजें बोली थी लाने को, कॉस्मेटिक्स, वो लेके आया कि नहीं? 40 चीजों की लिस्ट दी थी आपने। अरे बेटा, अब 4 हो या 40 हो, 0 का ही तो फर्क पड़ता है ना बेटा। हाँ माँ, सब लाया हूँ। आईपॉड वो लेकर आया बेटा कि नहीं? माँ फोन मुझे दो ना। हाँ तो हाँ कार्तिक। हाय दी, कैसा है तू? सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये बता तू घर कब आ रहा है? दीदी, ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी है, शाम तक पहुंच जाऊंगा। एक काम करना, 12 बजे कैंटीन से सैंडविच ऑर्डर करना और खा लेना। याद रखेगा कि रिमाइंडर दूं? नहीं दी, सब याद रहेगा, आप टेंशन मत लो। यू आर द स्वीटेस्ट। ठीक है, जल्दी घर आना। ओके, ठीक है दी, बाय। पापा, क्या बात है प्रिया? ये कार नंबर आपका है? हाँ जी हाँ, ये मेरा ही है। आपका नाम? सुधीर शर्मा। राणे, नोट करो। कल आपके कार का कहीं एक्सीडेंट हुआ था? वो आप कल वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। प्रिया, तूने मुझे कल तो कंप्लेंट करने ही नहीं दी। देख, किसी भले आदमी ने तो कंप्लेंट कर ही दी ना। मैं उस मोटे आदमी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, देखिए, कल मैं 5 लाख का कंपनसेशन मांग रही थी, आज मैं उससे डबल मांगूंगी। हाँ, शिप्रा, आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। हाँ, आप बयान लिखिए, कल एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मामा यहाँ जल्दी। अब बेटा आ रही हूँ। मैं तो उसके गाल पे पिंपल निकल आया। अरे माँ, क्या हुआ? I made it. अरे हुआ क्या? कुछ बताएगी भी कि नहीं? You know what? मेरा सिलेक्शन हो गया है। पता है कहाँ? नताशा कपूर के फैशन शो के लिए सिलेक्शन हुआ है मॉम। सच बोल रही है? हाँ माँ, होल्ड। हमें वहाँ पर जाना है, ऑडिशन के लिए बुलाया अभी इसी वक्त। एक मिनट। प्रिया, बेटा पुलिस स्टेशन तुम और तुम्हारे पापा चले जाओ। मुझे आयशा के साथ कहीं जाना है बेटा। और हाँ सुन, कंपनसेशन लेना मत भूलना। हाँ ठीक है, जल्दी तैयार। देखिए, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए। आप लोग चलिए, हम बस अभी आते हैं। और कितना समय लगेगा? पता नहीं। पता नहीं मतलब?
मतलब साहब आएंगे तभी तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साहब कब आएंगे पता नहीं, इसलिए आप जाकर बैठ जाइए, जब नंबर आएगा बुला लेंगे। हाँ जाइए। थैंक यू। तो गलती उस औरत की थी। जी बिल्कुल, गलती उस औरत की ही थी। एक तो वो रॉन्ग साइड से आई, ऊपर से गाड़ी कंट्रोल में भी नहीं थी, आई और सीधा ठोक दी इनकी गाड़ी पर। साहब, उस औरत की जगह कोई और होता ना तो अपनी गलती मानकर चुपचाप माफी मांगकर निकल लेता, लेकिन साहब उसने सिग्नल पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया और वो ही उस गाड़ी वाले साहब से पैसे ऐंठने पर तुली हुई थी। पुलिस की धमकी तक दी उस औरत ने। एक मिनट भाई साहब, आप लोग क्यों बात को इतना बेवजह बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी माँ और उन गाड़ी वाले भाई साहब के बीच में थोड़ी बहुत बहस हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरी माँ की नहीं बल्कि इनकी गलती की वजह से हुआ। और भाई साहब आप लोग तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। मैंने आपको बुलाया क्या? नहीं ना, यही वहाँ पर। लेकिन सर आप मेरी बात प्रिया छोड़ ना। वो तू इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ प्लीज। हाँ बेटा बैठ इधर, थोड़ा वेट कर लेते हैं, पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए? यहाँ कोई सराय ने खोली है, बाहर नल लगा हुआ है, वहाँ जाकर पानी पी सकते हैं। जी लेकिन अभी नहीं, बाद में। जी बहुत प्यास लगी है। बाद में बोला ना। ये आप कर क्या रहे हैं? आप पापा को पानी पीने क्यों नहीं जाने दे रहे? हाँ क्योंकि कुछ ही देर में साहब यहाँ आने वाले हैं और आप लोग लाइन में सबसे आगे बैठे हुए हैं। साहब आएंगे और आप लोगों के बारे में पूछेंगे। पानी पीने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और इसी 2 मिनट में अगर साहब आ गए तो? आपको नहीं लगता आप बात को बेवजह खींच रहे हैं? पापा 1 मिनट, मैं अपने पापा के साथ इस तरह आपको बर्ताव नहीं करने दूंगी। हम पर एक्सीडेंट का चार्ज लगा है, कोई क्रिमिनल्स नहीं है हम। देखिए रूल के मुताबिक। रूल वूल की बात आप तो मत ही कीजिए प्लीज। जिनकी गलती उन्हें यहाँ बिठाकर आप चाय कॉफी पिला रहे हैं और जो बेगुनाह हैं उनके साथ कानून भले ही हमने ना पढ़ा हो, लेकिन इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे क्या हक हैं और क्या हक होने चाहिए ये हम जरूर जानते हैं। इतना कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने भी डेफिनेटली पढ़ा है और इसलिए आप मेरे पापा को पानी पीने से रोककर इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। बड़े साहब आ गए, दिख रहा है। चलिए पापा। अगर आप चाहते हैं तो पानी पी के आ सकते हैं, मैं तब तक कुछ फाइलें और निपटा लेता हूँ। जाइए आप। नहीं हम पानी बाद में पी लेंगे। कहिए। सर छोटी सी बात है, एक्चुअली मेरी माँ और मैं कल गाड़ी से कहीं। गाड़ी के पेपर लाए हैं आप लोग? जी। तो आप एक काम कीजिए, आप कल आइए पेपर के साथ इसी समय। 40 मिनट का काम है, हो जाएगा। 40 मिनट सर? मैडम अभी अभी आप हमारे कांस्टेबल को बता रही थी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी भी आप रखती हैं, फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि बगैर पेपर के हम आपको नहीं छोड़ सकते। और फिर पेपर देखने के बाद ये पता चलेगा कि उसमें केस बनता है या नहीं, ये क्राइम बेलेबल है या नहीं, अरेस्ट होने के बाद आपको जमानत मिलेगी कि नहीं। एक बड़ा आदमी अपना गुस्सा निकालने के लिए आपके जरिए हमें इस तरह से परेशान कर रहा है। और देखिए मैडम, आप हमें गलत समझ रही हैं, हमारे नज़र में सब बराबर है। तभी तो जिन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का दिया, जिनके ड्राइवर की वजह से एक्चुअली ये एक्सीडेंट हुआ, वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। आप पे कोई दबाव है ही नहीं हमें यहाँ बुलाकर इस तरह परेशान करने का। थैंक यू सो मच सर। चलिए। पापा आप घर चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो आप कहाँ जा रही है तू? पापा आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, वो जितना नॉर्मल दिख रहा है उतना नॉर्मल है नहीं। जरूर कोई है जो हमें परेशान कर रहा है, जानबूझ के हमारी तकलीफें बढ़ाना चाहता है, और मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। लेकिन प्रिया। पापा आप एक काम करो, आप घर चलो ना, मैं आती हूँ।
ध्यान से प्रिया। हाँ पापा। भैया जल्दी चलो जरा, उस गाड़ी के पीछे। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। भैया जल्दी करो ना प्लीज। अरे इस गाड़ी से आगे लो ना आप। भैया वो गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे पीछे ही चलो आप। बस 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 यही रोको। कल मंडे है, मैं चाहता हूं हर हाल में ये प्रेजेंटेशन कल तक तैयार हो, इसलिए आज रात को हमें सारा काम खत्म करना है। ओके? थैंक यू। आए नहीं। अरे राम के घर पे हूँ यार, मीटिंग में हूँ। अरे आई एम टेलिंग यू यार, राम के घर पे हूँ। फिर मुझ पर शक कर रही हो? हाय डार्लिंग। सुन लिया? अब फ्री होकर फोन करता हूँ राम से। ओके? ऑल ओके? यूजुअल। ओके, तो कहाँ थे? एक्सक्यूज मी सर. हॅलो, नाही ग, आता मी नाही येऊ शकत. तर मी कामावर आहे. सॉरी सर. नो. सॉरी सर. क्या हो रहा है आज? सबके फोन इतने क्यों बज रहे हैं? तू संडे को सबको काम पे बुलाएगा, फैमिली तो फोन करेगी ना राम? ओह, तो ये बात है, आप सबके घर से फोन आ रहे हैं। इट्स ओके सर, प्लीज कंटिन्यू. एक काम करिए, आज के लिए यही रुकते हैं, आप लोग सब घर जाइए, वील कंटिन्यू टुमारो. थैंक्स फॉर कमिंग. अच्छा हुआ तूने सबको छुट्टी दे दी. मुंह से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मनी मन देखो लाखों दुआएं दे रहे होंगे. क्या है ना, तेरा संडे पिछले 20 सालों से जैसा था वैसा ही, काम काम और बस काम. ना तेरा कोई घर पे वेट करने वाला है और ना तेरे को कोई फोन करके बुलाता है. बॉस, नेहा तो मुझे डिवोर्स ही दे देगी. लेकिन यार एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरी गलती नहीं है. तू मुझे जानता है, मुझे कहाँ पता रहता है कि कौन सा दिन संडे है और कौन सा दिन मंडे. हफ्ते के सारे दिन मेरे लिए तो एक जैसे ही होते हैं. और फिर ये मेरा फोन मुझे कुछ भी नहीं बताता, ना कभी बजता है, ना कोई मेरे लिए कभी कोई आता है. तो हाउ इज इट? सर, बाहर आपसे मिलने के लिए कोई लेडी आई है. मुझसे मिलने के लिए? तो डिटेल्स बताओ ना यार, पता करो कि कौन है और काम क्या है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ना कि मिलना चाहता हूँ कि नहीं. जाओ. राम, सीरियसली यार, अगर तू आज कुछ और भी मांगता ना तो देखो मिल जाता. नो, कम टू थिंक ऑफ इट यार, जैसे कोई मिलने आई है. यू नो, आई सीरियसली बिलीव, काश तेरे पास भी कोई होता जो तेरे को मीटिंग्स के बीच में फोन कर करके तंग करे, या फिर जिससे मिलने के लिए तू अपनी मीटिंग्स फटाफट रैप करके भागता, या फिर काश ऐसा कोई होता. यार तू वही घिसा पिटा लेक्चर. तेरा काश कभी हकीकत में नहीं बदलने वाला.
आई होप वो आज मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा उस इंसान से मिलना बहुत ज़रूरी है। अम्मा जी बस अभी आए। Just get everything organized, please. You just don't worry, Mama. Please. All right. Acha, listen. Quick. I hope you're Yeah, just keep this here. हाय निहारिका, तुम तो लंदन जाने वाली थी ना, फिर अचानक लंच का प्रोग्राम कैसे बना लिया? एक्चुअली इसी महीने मेरा लंदन जाने का प्लान था, पर लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ा बिकॉज़ यू नो। रीजन छोड़ो ना, नेक्स्ट मंथ चलते हैं, सीजन ब्रेक। हाँ माँ आपने बुलाया? राम तुम आ गए? एक्चुअली मुझे तुम्हें अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना था। मिसेस खुराना, मिसेस कटारिया, मिसेस मल्होत्रा। हेलो। और ये मेरा बड़ा बेटा है राम कपूर। I mean, my stepson. It's very nice to meet all of you. I hope you're having a good time. वैसे माँ नताशा है तुम्हारी छोटी बहन, तुम ही पर गई होगी ना। संडे को भी काम कर रही है, अपने स्टूडियो में बैठी हुई है। Oh my god, you girls are still not ready. Come on fast, darling, the show is almost on. Show it to me, show it to me. Excuse me? I'm Aisha Sharma. Okay. एक्चुअली हम नताशा कपूर से मिलने आए हैं। Do one thing. Go to the terrace. अगर आपको दिन में तारे दिख जाए, that's Natasha Kapoor. Hey, what's this, हाँ? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने फिगर का? सारे रैम्प शोज में सिर्फ तुम्हारे ही ड्रेसेस ऑल्टर करने पड़ते हैं। अगर अगली बार से ये हुआ ना, you'll be thrown out. You get that? तेवर देखे इसके? यही शायद नताशा कपूर है। And quick, and you. Excuse me. Hi, Natasha ma'am. I'm Aisha Sharma. Actually, आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था. I'm so glad. In fact, thank you so much that you selected me. One minute. Dumb girl, don't you see that I'm not Natasha? Natasha is my boss. Anyways, come on, girls. Oh God. असिस्टेंट के ऐसे तेवर है तो बॉस के कैसे तेवर होंगे? आयशा तू बहुत लकी है जो उसने तुझे चुन लिया है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसने तुझे चुना कैसे? What do you mean? ना बेटा ना, मेरा कहने का ये मतलब है कि उसने तुझे कहाँ देखा होगा और कैसे सुन लिया इतने बड़े शो के लिए। वो तो ठीक है माँ, अरे नताशा है कहाँ? देखिए मैंने कहा ना आपसे कि वो अभी नहीं मिल सकते, वो अभी बहुत बिजी हैं। देखिए मुझे उनके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मिलकर माफी मांगनी है उनसे। आई एम श्योर अपने बिजी शेड्यूल में से वो इतना समय तो मेरे लिए निकाल ही सकते हैं। नहीं ठीक है, तो जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। कभी ना कभी तो निकलेंगे ना यहाँ से, मैं तब मिलूंगी उनसे। कैरी ऑन, बाकी गेस्ट को मैं देखती हूँ। ओके ऑलराइट। यस मामा। क्या वो मामा? इस बला को यहाँ पे किसने इनवाइट किया? मामा पर्सनली इनवाइट वगैरह नहीं किया था, जस्ट अ फॉर्मल मैसेज। लेकिन आ तो गई है ना, वो भी अकेली नहीं आई है, अपनी बेटी को साथ लेके आई। नाउ लिसन, इससे पहले कि ये दोनों राम तक पहुंचे तुम इन तक पहुंच जाओ एंड प्लीज कंट्रोल देम। ओके प्लीज। वो रहा राम, तुम अब जल्दी से जाओ और अपना काम शुरू कर दो, ठीक है? जाओ। हे सुशी। हाय शीता, कैसी हो? एक्चुअली आई एम सो सॉरी आंटी, इस बार पर्सनली आपसे बात नहीं हो पाई, बट आई होप आपको मेरा मैसेज तो जरूर मिला होगा। ऑफ कोर्स तुम्हारा मैसेज मुझे मिला था। तुम्हारे घर पे पार्टी हो और मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? और मैं तो सुशी को भी साथ ले आई, सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? या ऑफ कोर्स आंटी। और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल तुम दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड्स जो हो, पढ़ना लिखना भी साथ साथ ही तो किया है तुम लोगों ने।
बस शादी थोड़ा सा तुमने पहले कर। मैं तो चाहती हूँ कि सुशी को बहुत अच्छा लड़का मिले और तुम्हारी तरह सेटल हो जाए। हाय राम। हाय। हाय, आई एम सुशी। हाय। सुशी वालिया। नाइस नेम। थैंक्स मिस्टर राम। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मम्मी ने आपके बारे में इतना कुछ बताया है, उनसे आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। मम्मा, शिका, राम की अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा, ओके? ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक है। कुछ देर और अगर ये ऐसे राम के साथ बातें करती रही ना, तो पता चलेगा कि राम की और इसकी शादी हो गई है और ये हमारे सरों पे चढ़ के नाच रही है। हाय नेहा, हाउ आर यू? गुड। हाय। विक्रम को देखा? वो क्या राम के साथ स्टडी में है? हाँ, था तो वही, लेकिन एक्चुअली मैंने राम को यहाँ बुला लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है। क्यों? क्योंकि जब से राम यहाँ पर आया है ना, वो लड़की उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ी हुई है, एक सेकंड के लिए उसको छोड़ नहीं रही। कौन? वो सुशी, इशिका की फ्रेंड। उसकी रेपुटेशन के बारे में क्या बताऊं मैं तुमको। अपनी माँ से 4 कदम आगे है वो फ्लर्टिंग में। मेन, अल्कोहल, ड्रग्स, जो सब कुछ हम लोग सोच भी नहीं सकते ना, वो सब कुछ ये कर चुकी है। प्लीज डू मी अ फेवर नेहा, राम को इससे बचा लो प्लीज। ओह कम ऑन, आई डोंट थिंक राम को इसकी कोई जरूरत है। तुम इस लड़की को जानती नहीं, उसमें पता नहीं क्या अजीब सा कोई अट्रैक्शन है। जो भी लड़का उसको देखता है ना, पिघल जाता है। विक्रम, excuse me, just one second. जाने दे उसको, जाने। यार लड़की देख के तेरे पसीने क्यों छूट जाते हैं? हो सकता है अच्छी लड़की हो, तेरे में इंटरेस्टेड हो तुम। एक मिनट, एक, मैं जानता हूँ कि वो कैसी लड़की है। आई एम विलिंग टू हैव अ बेट विद यू। तू जा, कह के तू सिंगल है और तू मिलियनेयर है। If she doesn't flirt with you, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे डिनर पे ले जाऊंगा। पक्का? डन, अभी जा, इसी वक्त। पक्का? यस। हेलो। हाय। राम थोड़ा बिजी था, अभी आ जाएगा। By the way, I'm विक्रम शेरगिल and you are Mrs. Still single, सुशी। वैसे तो मैंने भी शादी नहीं की सुशी। मैंने सोचा था जिंदगी में जब तक 200-400 करोड़ कमा नहीं लूंगा ना, शादी नहीं करूंगा। प्लीज डू समथिंग। ओके ओके, आई एम ऑन इट। राम को तो प्रॉब्लम ये है कि लड़की मुझसे पहले मेरे पैसे को देखती है। Very bad. I know. That's not interesting at all. इसीलिए बेचारा अकेला दुनिया घूमता रहता हूँ। You know, all over the world, in my yacht. आपके पास yachts है? Yacht नहीं, yachts. 12-13 है actually. In fact. 12-13? Yeah, and 15-20 बंगलोज भी हैं। Paris, London, Sydney, और एक पेडर रोड पर भी है। Exactly, पेडर रोड पर भी है। कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना एलिजिबल सिंगल? सिंगल? नेहा मैं। हाँ, जल्द बन जाओगे। नेहा बात सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। How dare you? तुमने उसे कैसे कह दिया कि तुम सिंगल हो? अरे मैं I'm so stupid. मैं तो राम को रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा अपना पति। अरे इस राम को बचाने के चक्कर में मैं फंस जाता हूँ। नेहा। बस अब इशिका की शादी तो हो गई है। I just hope नट्स के लिए भी कोई बहुत अच्छा सा लड़का मिल जाए। क्या बात है मिसेस वालिया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये जो है ना, इन्हें बड़ी चिंता है अपने बेटे की शादी कराने, लेकिन कौन शादी करेगा? उस नताशा कपूर से। हाँ, जानी मानी डिजाइनर है, लेकिन पूरा पेज 3 जानता है उसकी असली रेपुटेशन को। एक तो है 1 नंबर की सरफिरी और नकचड़ी, ऊपर से रोज के नए नखरे। अरे उसकी उतनी उम्र नहीं होगी जितने उसने बॉयफ्रेंड्स चेंज किए हो। सच कहूं ना तो A क्लास की D कैटेगरी की लड़की है, D कैटेगरी की। हाँ, और देखो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही। Excuse me?
क्या कहा आपने अभी? नहीं, आप अभी नताशा कपूर इस घर की छोटी की बेटी के बारे में कुछ कह रहे थे ना? प्लीज मैं वो जरा दोबारा सुनना चाहता हूँ। प्लीज लीव इट नाउ। अच्छा तू आ गई। इन्होंने अभी अभी तेरे बारे में और छोटी के बारे में कुछ कहा। कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। आपकी भी एक बेटी है ना, लगभग सेम उम्र की। अगर मैं उसके बारे में कुछ कहूं तो कैसा लगेगा? इस दुनिया की हर कोई तकलीफ, हर कोई मुसीबत, हर कोई नाइंसाफी बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपनी बहन के बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। 1 साल की थी वो, इतनी सी थी जब मेरी जिंदगी में आई, और तब से लेकर आज तक एक बेटी की तरह पाला है मैंने उसे। मानता हूं कि सौतेली बहन है मेरी, लेकिन अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे। हाउ डेयर यू! आप इस वक्त मेरे घर में हैं, मेरी मेहमान है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, एक और लफ्ज भी कहा ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और रही बात उसकी शादी की, आप देखना कैसे धूमधाम से उसकी शादी करूंगा। इस शहर के सबसे बड़े घर से उसकी शादी करूंगा। आप लोग सब तंग रह जाएंगे, ये मेरा वादा है। Come on, girls, line up fast. She is here. Come on, fast. Open this up. That's the way it is, okay? ये ड्रेस किसने दिया इसको? Change it immediately. Give her 54. Sure, ma'am. और तुम बाल खोलो and pin it up. Here you go. तुम्हारे बालों का रंग तुम्हें सूट नहीं करता। But मैम ये उसके ओरिजिनल बाल हैं। तो भगवान कभी गलती नहीं करते? Change your hair color. So, darling, which color you prefer? ये कलर। She's crazy यार। कभी भी उठकर कुछ भी मांग लेती है और फिर उसी एक बात पर अड़ी रहती है। Ladies, Stop. Uff. Myself शिप्रा शर्मा। ये मेरी बेटी है आयशा शर्मा। वो आपने फोन किया था ना? नहीं, मेरा मतलब है कि आपके ऑफिस से फोन आया था ना, वो कोई ऑडिशन। ladies, stop. You don't worry, darling. I'll get them out of here. Yes, darling. वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, अच्छे से खातिरदारी करो और अगर किसी भी चीज में कमी हुई तो, और हाँ उनसे कहो मेरा इंतजार करें। Got it? आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, मैम आपसे बाद में मिलेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई छोटी के बारे में कुछ भी कहने की? रिलैक्स रहा। चल वाइन पीते हैं, थोड़ी वाइन अंदर जाएगी तो तेरा गुस्सा भी ठंडा होगा। चल यार, ये तो वही लड़की है ना उस रोड पे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व। माफी मांगने आई होगी। प्लीज यार, आई कांट हैंडल दिस जस्ट नाउ। प्लीज उसको भगाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है ना, वो माफी मांग लेगी एंड मैटर सॉल्व। व्हाट मैटर इज सॉल्व? पैसे के लालची लोग हैं ये। यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट पीपल लाइक दिस यार। मेरे आसपास तो दूर, घर के गेट के अंदर नहीं चाहता हूं मैं ऐसे लोगों को। प्लीज उसे भगाया यहाँ से। उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं उन दोनों को छोड़ने नहीं वाला हूं। अब कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है कि तू भूल ना सके। तू जा रहा है हैंडल करने की मैं जाऊं? अच्छा बाबा, जाता हूँ, गुस्सा मत कर। बाय गर्ल्स। बड़े अजीब लोग हैं भाई। ये खाना पीना और खातिरदारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम उनके खास मेहमान हो। और जिस काम से हम आए हैं ना, वो अभी भी धरा का धरा पड़ा है। आप लोगों को कुछ चाहिए? नहीं, बस सब खा लिया हमने। हाँ बहुत खाया है, बहुत खाया है। लेकिन मुझे रैंप पे कब वॉक करना है? मुझे उसी के लिए बुलाया है यहाँ।
ये देखिए, मुझे ऑफिस से फोन आया था। But the auditions are almost over. आप लोग जा सकते हैं। And lights अभी बंद हो जाने वाले हैं and everyone are leaving and I'm also leaving, so bye, take care. बाय, टेक केयर। 4 घंटे बिना वजह के हमें इंतजार करवाने के बाद कह रहे हो कि जाओ बाय। Come on, don't get angry. Next assignment में हम आपकी डॉटर को जरूर चांस देंगे। तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते? हा? मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मुझे नताशा कपूर से बात करनी है। उससे जाके कह दो कि मैं एक्स मिस भुवनेश्वर उससे मिलना चाहती हूँ। ले चलो मुझे नताशा के पास, मैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करूंगी। चलो चलो, मैं कह रही हूँ, ले चल मुझे। आयशा, क्या हो गया इसको? आयशा बेटा, पानी पानी पानी। आयशा बेटा, होश में हो, होश में हो आयशा। आयशा, हेलो हेलो कार्तिक। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? नहीं मुलाकात करवा सकता हूँ मैं। देखिए ऐसे क्या हो रहा है? सर, ये मैडम, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। अंदर जाने को कह रही है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। बस अंदर जाने की जिद लिए बैठी है। मैं देखता हूँ। हाय। हाय। आपने शायद मुझे पहचाना होगा, वो कल का एक्सीडेंट। आप भी तो थे वहाँ पर। आपकी तो मेरी माँ से बात भी हुई थी। हुई थी, और उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्चुअली वो, देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। वो ना आपसे मिलेगा और ना ही आपकी कोई बात सुनेगा। आदत है उसकी। जब एक बार कोई चीज ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी कोशिश उसको उसके इरादे से नहीं हटा सकती। उनकी इस जिद की वजह से आप नहीं जानते आज हमें क्या कुछ सहना पड़ा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जानती हूँ हमसे गलती हुई है। मेरी माँ ने बात को जरूरत से ज्यादा खींचा है। हमारी वजह से वो अपने पिता की बरसी पर नहीं जा पाए। उनका नाराज होना जायज है सर। मैं उनकी जगह होती तो मैं भी इतना ही नाराज होती। लेकिन सर, इस तरह एक दूसरे को तकलीफ देकर तो इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता ना। मैं इस मामले को खत्म करने आई हूँ। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके माफी मांगने से आपकी तरफ तो बात खत्म हो जाती है मैम, लेकिन जो नुकसान उसका हुआ उसका क्या? उसके पिता की उसके लिए क्या वैल्यू है, ये मैं आपको कभी समझा भी नहीं सकता, और ना ही शायद आप समझ पाएंगे। ये एक ऐसा रिश्ता था जो असल में उसका अपना था, जहां से उसको जिंदगी मिली और शायद जिंदगी भर का प्यार भी। अगर ऐसा है तो आपके दोस्त के जज्बातों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं समझ सकता। मतलब ये कि जितना प्यार आपके दोस्त अपने पापा से करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी अपने पापा से करती हूँ। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm really sorry. You should be. आपको माफी मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने अपने दोस्त को ठीक तरह से समझा ही नहीं। I beg your pardon? अभी अभी आप ही ने कहा ना सर कि आपके दोस्त अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। ये सच नहीं है सर, क्योंकि अगर ये सच होता तो वो मेरे प्यार का मोल भी समझते। मेरे पापा को तकलीफ देकर आपके दोस्त अपने पापा के लिए अपना प्यार साबित कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ सर, सही गलत का फर्क जानती हूँ, लेकिन आपके दोस्त जज्बातों में बहकर शायद सही और गलत का फर्क पहचानना भूल गए हैं। जो गलती कल मेरी माँ ने की थी, आज आपके दोस्त कर रहे हैं। मैंने तो सुना था बड़े लोगों की सोच भी बड़ी होती है और गलतियों को माफ करना उनका बड़प्पन होता है। बट आई एम सॉरी टू से, इन दोनों ही मामलों में आपके दोस्त बहुत पीछे हैं। जाइए, जाकर कहिए अपने दोस्त से कि अपने पापा के आत्मसम्मान के लिए लड़ना मैं जानती हूँ। अगर उनके पास पैसा है तो मेरे पास भी हिम्मत है। पहली बार कोई लड़की देखी है जो बिल्कुल राम की तरह सोचती है। दोनों अगर सही हालात में मिले होते तो शायद। तो तुमने खुद मेरी बहन को फोन करके यहाँ बुलाया
दिन भर उसे बिठाए रखा, अब बिना सोचे समझे उसे जाने के लिए कह रहे हो। इंसल्ट करने का और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? इंसल्ट? यहाँ पे किसी ने किसी के साथ इंसल्ट नहीं किया। I even offered her food, but she didn't eat. So what can I do? माँ, यहीं से फोन आया था ना? कॉल करने वाले ने अपना नाम बताया? नहीं बेटा, नाम तो नहीं बताया, और सच कहूं बेटा तो हमने पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तो इसमें किसे होश रहता है। और What's going on? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैम, कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी रैंप वॉक का ऑडिशन शुरू ही नहीं हुआ है और ये हमें वापस जाने को कह रहा है। गलत क्या कहा उसने? You may leave now. Excuse me? जिसको तुमने खुद फोन करके यहाँ बुलाया, उसके साथ पेश आने का ये कौन सा तरीका है? अगर तुम्हारे पास उसके लायक कोई काम नहीं था तो उसे बुलाने की जरूरत क्या थी? और कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। ये क्या कर दिया तूने कार्तिक? मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। I'm happy. एटलीस्ट तुम यहाँ आए तो सही, वरना तुम तो मेरे किसी भी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अगर तुमने दोबारा हम दोनों के मैटर के बीच में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व किया ना तो बहुत फिक्र है ना अपनी फैमिली की। What about me? एक दिन में 70 मैसेजेस, जिन्हें टाइप करने में मुझे 3 घंटे लगे हैं। 3 hours। तुम जानते हो मेरे 3 घंटों की कीमत दुनिया की हर चीज से कहीं बढ़कर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं काम के सिलसिले से बॉम्बे से बाहर जा रहा हूँ। मेरी नई नई नौकरी है, 100 काम है, 10 टेंशन है। तुम्हारे कॉल का जवाब देने का वक्त नहीं था मेरे पास। तभी तो मैंने अपने तरीके से तुम्हें यहाँ बुला लिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम जो चाहे वो करोगी, जो चाहो वो कहोगी, और सब लोग तुम्हारी सुन लेंगे सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो। आहा, क्योंकि मैं हूँ। I can't believe that. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? किस बात का एटीट्यूड है? किस बात का गुरूर? कभी कभी तो इतना गुस्सा आता और कभी कभी इतना प्यार। I'm like a bad addiction. मुझसे उलझोगे तो प्रॉब्लम, और ना उलझो तो पछतावा। देखो, अगर ऐसा है तो मैं प्रॉब्लम के साथ जीने के बजाय अपने पछतावे के साथ जीना पसंद करूंगा। Is that clear? माँ, चले? नताशा कपूर मेरे बेटे को पसंद करती है। क्या हुआ? गई वो? चलो, अच्छा हुआ। राम, यार एक बात कहूं? Cheers. लड़की अच्छी थी यार। I mean, जिस तरह तो सोच रहा था ना कि पैसे की लालची होगी, ये होगा, ऐसा नहीं था यार। एक सीधे साधे घर की शरीफ लड़की है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड। जो तू कह रहा है अगर वो सही है
तो उस लड़की को माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब? Think about what you're saying. पढ़ी लिखी है, समझदार है, सही गलत की पहचान है। अगर वो ऐसी लड़की है तो जो कुछ भी करेगी सोच समझकर करेगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ मेरे साथ किया जानबूझकर किया ना, मेरे से पैसे लेने के लिए। अब तू देखना कि मैं क्या करूं। वो लड़की अपनी सारी जिंदगी मुझे और मेरी नफरत को भूल नहीं पाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। शट अप तुम ऐसा कर कैसे सकते हो मेरे साथ? लिसन, तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड। तुम मेरी बात सुनो। आई डोंट गिव अ डैम नाउ। आई डोंट केयर। यू लिसन टू मी। कुटी, डोंट यू डेयर हैंग अप। आई एम टेलिंग यू। छोटी, क्या हुआ? What happened? ए, तू किससे झगड़ा कर रही है इतनी जोर से? मैं हूं ना, तेरा भाई है ना तेरे साथ। कम ऑन, टॉक टू मी। फैशन शो में कुछ हो गया, मॉडल ने कुछ कहा, किसी डिजाइनर ने कुछ कहा। ए, छोटी छोटी, क्या? छोटी छोटी, छोटी छोटी, विक्रम, somebody help me! साल की थी है जब पहली बार देखा इसे। सिद्धांत हो, इशिका, ललित, इन लोगों को हमेशा मैंने भाई और बहन की तरह ट्रीट किया है, लेकिन नताशा हमेशा मेरे लिए बेटी ही रही है। बाप बना हूं मैं उसके लिए, और आज इसका ये हाल है। उस लड़के को ढूंढ निकालो, उस लड़के को जिसने मेरी बहन का ये हाल किया। कि नाम तुम ये कैसे कह सकता है कि ये सब एक लड़के की वजह से हुआ? मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं विक्रम। हद से ज्यादा जिद्दी है ये। इसने कभी भी अपने आप से ज्यादा किसी को प्यार नहीं किया, पर आज उसने किसी और के लिए अपने आप को मारने की कोशिश की है। इसका मतलब जरूर कोई है जिससे वो अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगी है। शायद उसी से बात कर रही थी जब उसका फोन चेक द लास्ट डायल्ड कॉल। उस लास्ट डायल्ड नंबर की सारी जानकारी चाहिए मुझे। मम्मा, मम्मा उठो। मम्मा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मम्मा? मम्मा, नताशा कपूर और हमारा कार्तिक, इन दोनों में मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। ये लोग कहाँ मिले होंगे? कैसे जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को? जरूर किसी पब में मिले होंगे। अरे वो क्या होता है जिस पर तुम पूरा दिन लगे रहते हो? वो जिसके कारण तुम लोगों का खाने पीने पर ध्यान नहीं रहता। इंटरनेट? नहीं, वो कोई साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। साइट्स, हाँ। जरूर उस पर ये दोस्ती हुई होगी उन लोगों की। हाँ, यही हुआ होगा मम्मा। हमारे कार्तिक भैया तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। इतना बड़ा कनेक्शन बनाया है और हमें पता तक नहीं लगने दिया। नताशा कपूर कार्तिक शर्मा के प्यार में
प्रेस को जब ये पता चलेगा तो कितना हंगामा होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए इन दोनों के बारे में। मेरी बहन का अफेयर किसी रोड साइड रोमियो के साथ, उसे तो मैं जिस तरह से कार्तिक ने उसे चांटा मारा था ना, उससे लगता है वो लोग काफी करीब हैं। हाँ, इनका तो रोजाना कहीं मिलने का सिलसिला होता होगा। क्यों, तुझे क्या लगता है? ज्यादा पुरानी जान पहचान तो हो ही नहीं सकती, नहीं तो हमें कुछ तो पता चलता। आई एम श्योर वो फंसाना चाहता है मेरी बहन को, यूज करना चाहता है उसे अपनी कामयाबी के लिए। नताशा की शोहरत और मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। साला रोड साइड रोमियो मेरी बहन के साथ शादी के सपने देख रहा है। शादी तो होगी ही होगी, वरना बात ऐसे ही थोड़ी इतनी आगे बढ़ती। मुझे पक्का यकीन है कि कार्तिक को उसके घर वाले भी बहुत पसंद करते होंगे। हाँ। I'll kill him, I swear, विक्रम, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा उसे। एक्सक्यूज मी मिसेस कपूर, ये वाकई एक्सीडेंट है या सुसाइड अटेम्प्ट? हमने तो सुना है कोई लड़के वड़के का चक्कर है। देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ स्ट्रेस अटैक। इसे आप लोग सब जानते हैं कि नताशा कपूर काम कैसे करती है। अभी वो जो फैशन वीक आने वाला है उसके लिए शी वाज वर्किंग डे एंड नाइट। उसको स्ट्रेस अटैक हो गया, दैट्स अबाउट इट। इसलिए आप लोग अगर कोई गलत अफवाह ना छापें तो अच्छा होगा। चलो। सुना तुमने? तुम्हें क्या लगता है ये वाकई सच कह रही थी? है? अरे मीडिया में आया हुआ नया बच्चा भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। नताशा कपूर के किस्से इस शहर में सबको पता है। माँ प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज प्लीज प्रॉमिस मी। आज नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब कुछ तुम्हारे लाड और प्यार की वजह से हुआ है। तुमने ही बिगाड़ के रखा हुआ है उसे, और आज इसी वजह से वो। मैं मानता हूं जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। आपको जो कहना है ना आप मुझसे कहिए, पर प्लीज नताशा से कुछ मत कहना, प्लीज। डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, अभी वो बिल्कुल ठीक है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन देखिए, ब्लड काफी बह चुका है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई हैं, और इसके लिए उन्हें आराम और उचित खुराक की जरूरत है। डॉक्टर, और कुछ? नहीं, सब ठीक है। माँ आप लोग जाइए, मैं जरा डॉक्टर से डिटेल में बात करता हूँ। थैंक गॉड। मुझे तो ये लगा था कि कहीं कोई प्रेगनेंसी की रिपोर्ट ना आ जाए। मैं तो सारे रास्ते यही प्रे करती हुई आई हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। ये अमीर आदमी अपने आप को समझते क्या? दूसरा इंसान इंसान नहीं होता क्या? मैं तो है ना सपने में भी नहीं सो सकती कि कैसे। अरे प्रिया, तुम लोग आ गए? पता है आज क्या हुआ? अगर तू सुनेगी ना तुझे यकीन ही नहीं होगा। हाँ प्लीज, आज चाहे तुम कुछ भी कहोगी ना, मुझे यकीन हो जाएगा। जिस दुनिया में उस इंसान जैसे लोग रहते हैं वहां कुछ भी हो सकता है। खाना खाया उन्होंने? अरे कहाँ, उसके कमरे में खाना लेके भी गई, 2 निवाले मुश्किल से खाए। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। बीपी तो फ्लक्चुएट नहीं हुआ ना? तुझे वाकई लगता है कि इस उम्र में कार्तिक को बीपी हो सकता है? अरे इसमें तो अच्छा भला आदमी भी। अब इस सब के बीच में कार्तिक कहाँ से आ गया? हम उसी की तो बात कर रहे हैं ना। क्या हो गया तुम्हें? मैं पापा की बात कर रही हूँ। कुछ पता भी है क्या हुआ है हमारे साथ आज पुलिस स्टेशन में? इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया उन्होंने हम लोगों को। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं सहन कर भी लेती, लेकिन पापा के साथ पता है कितने घंटे तक बिठा के रखा हमें वहां पर?
पापा को खांसी आई तो पानी तक नहीं पीने दिया। सुधीर, एक बात बताइए, पुलिस स्टेशन में इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया और यहाँ आकर अपने कमरे में लेट गए। अब चलिए, उठिए उठिए, जल्दी चेंज करिए, मुझे भी चेंज करना है। चलते हैं। कहाँ? उठिए उठिए, डॉक्टर के पास। क्यों? आपका बीपी लो हो रहा है, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आइंदा आपने मुझे कुछ नहीं बताया ना, तो देखना। शिप्रा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलिए अब। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले कुछ खा लीजिए, इसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, ये लीजिए। ये ना, मैं देखती हूँ बीपी की दवाई भी है कि नहीं है। वापस आकर है ना, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। क्यों? छोड़ूंगी नहीं मैं उन पुलिस वालों को। अगर आपने मुझे पहले बताया होता ना, तो अभी तक जाकर मैं उनकी बैंड भी बजा आती। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिप्रा कि तुम छोटी से छोटी बात का टेंशन ले लेती हो और बाद में फिर तुम्हें तकलीफ होती है। और अब आपको जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? नहीं, आप खाओ, थोड़ा 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 खाते रहो। पर दी ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आप जब सुबह वापस आई थी तब आपका मूड क्यों खराब था? अरे आज मैं उस गाड़ी के मालिक से मिलने गई थी आयशा, सोचा था सॉरी वॉरी बोलकर मामला यहीं खत्म कर दूंगी, लेकिन इतना घमंडी था वो। पता है, मैंने इतनी मिन्नतें की फिर भी मुझसे मिला नहीं। मैंने अपने आप को क्या समझता है, एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसे इतना सुनाऊंगी ना कि। तो सुनाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? सामने नहीं आ रहा है तो फोन करके सुनाओ। छोड़ना आयशा, अब कहाँ फोन वोन पे मैं। कम ऑन दीदी, उसने आपको परेशान किया है, पापा को तंग किया है, आपको उसे जवाब देना ही होगा। हमेशा लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? गुस्सा नहीं आता आपको? और अगर अब गुस्सा आया है ना तो उसे दबाओ मत। मैं तो कहती हूँ निकाल दो सामने वाले को। लेकिन कैसे? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अरे दीदी, नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट का काम है। ये देखो। हेलो, हे जो, व्हाट्स अप? ओह, लव यू टू बेबी। वो वाला लव यू नहीं, के दूसरा वाला लव यू। जो एक्चुअली बेबी किसी का नंबर निकलवाना है और मुझे इसका नाम नहीं पता अब, लेकिन उसका एड्रेस है मेरे पास, पूरा एड्रेस, एंड ही इज अ बिग शॉट। थैंक यू सो मच जो। देखा, किसी का भी ना नंबर निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं, बस 2 मिनट और नंबर आ जाएगा। नंबर मिल गया। लैंडलाइन है, बैंड्रा ईस्ट में कोई सुधीर शर्मा नाम के आदमी है जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, और के घर में एक लड़का भी है कार्तिक नाम का। नंबर दे। नाम सोच ले। नंबर दे। हेलो, ये कार्तिक का घर है? जी, आप कौन? फोन दीजिए उसे। कार्तिक तो इस वक्त घर पे नहीं है, आप मैसेज मुझे दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। ठीक है, उसे कह दीजिए कि मेरे साथ उलझकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। He's gone। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, उसका जो करने वाला है। Excuse me? आप लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हेलो, मैं आप लोगों की हरकत बर्दाश्त करने वाला। हेलो, देखिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? मेरी बहन के साथ जो कार्तिक ने किया, आई एम गोइंग टू मेक हिम पे फॉर इट। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। हेलो, आप प्लीज बता दीजिए आप कौन बोल रहे हैं, मैं कार्तिक से कहूंगी, वो आपसे बात कर लेगा। नहीं नहीं, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती की है उस कार्तिक ने, अपनी आंखों से बड़े सपने देखने की कोशिश की और अब उन सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। एक मिनट, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने भी। बिना जान पहचान किए आप इतनी देर से बोले जा रहे और मैं कुछ नहीं कह रही हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वो कहें। आप होते कौन है मेरे भाई को इस तरह धमकाने वाले? मैं कौन हूं और मैं क्या कुछ कर सकता हूं ना, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। ये फोन कॉल तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे आगे देखना कि मैं क्या करता हूं। क्या होने वाला है मतलब? आप अब हेलो, कौन था ये आदमी और किस बारे में बात कर रहा था? कार्तिक, 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 मुझे कार्तिक से मिलना है। नट्स, इस वक्त उसके बारे में मत सोच प्लीज। तुझे आराम की जरूरत है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। I have to meet कार्तिक। राम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हो गया माँ? राम, मुझे कार्तिक से मिलना है। क्यों? आप कार्तिक से क्यों मिलना चाहती? बिकॉज आई थिंक हमें नट्स की शादी कार्तिक से करवा देनी चाहिए। What? माँ ये आप क्या कह रही हैं? एक मिनट, नट्स छोटी है अभी, बहुत छोटी है, उसको सही गलत की समझ नहीं है, लेकिन आपको तो। राम, वो इतनी ना समझ भी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। She's a well-known designer. अरे what well-known designer? वाह, what's wrong with you? 4 ढंग के कपड़े बना के बेच देना does not make you a well-known designer. और please trust me on this. वो लड़का सही नहीं है। लड़के को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम नट्स के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ मतलब क्या? मेरी बहन है, I love her, I'm crazy about her, और क्या? राम, तुम्हारी बहन होने के साथ साथ वो एक लड़की भी है जो एक लड़के से प्यार करती है, और अगर उस लड़के के साथ हमने उसकी शादी नहीं होने दी, she can harm herself. Even harm herself? क्या कर लेगी वो? अरे कमरे में लॉक कर देंगे उसको जब तक अकल ठिकाने नहीं आती उसकी। और तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? राम, वो उन लड़कियों में से नहीं है जिसे समझा बुझा के मनाया जा सकता है। वो वही करती है जो उसे सही लगता है। I'm not understanding this. आप चाहती क्या है? मैं कैसे उस लड़के के साथ इसकी शादी की बात करूं? मैं उस लड़के को जानता भी नहीं हूं, उसके परिवार को नहीं जानता हूं। You don't know the boy. अरे I know the type. एक बार मिल लो उससे, क्या पता वो नट से वाकई प्यार करता हो तो। I don't believe that. ठीक है, आपकी खातिर और छोटी की खातिर मैं उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हूं। But please understand, I'm not going to change my mind. मैं छोटी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। जितना मैं रोक सकता हूं मैं रोकूंगा उसे। मामा, what's wrong with you? आप नताशा की शादी करना चाहती है? इशिका, you know her reputation. आए दिन किसी ना किसी पेज 3 पार्टी में वो किसी ना किसी नए लड़के के साथ दिखाई देती है। ऐसे में कौन से अच्छे घर का लड़का शादी करेगा नताशा से? हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा इशिका, और कंट्रोल करने का एक ही तरीका है उसकी शादी करवा दें। Come on, मम्मा, लेकिन एक मिडिल क्लास बॉय के साथ। मिडिल क्लास हुआ तो क्या हुआ, सिर्फ पैसा ही तो नहीं है ना उसके पास। अरे उसे पैसा हम देंगे, स्टेटस देंगे, पूरा बिजनेस सेट करके देंगे उसे। लेकिन अगर वो लड़का हमारे हाथ से निकल गया तो नट्स की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। And I can't take that risk. Thank you so much. You're such a sweetheart. Thank you so much. Mwah. दी, नंबर मिल गया। किसका? क्या दी? आप मुझे काम देकर खुद ही भूल जाती हो। अरे उस आदमी का नंबर मिल गया जिसने आपको और पापा को परेशान किया था। ये लो फोन और ऐसी बैंड बजाओ उसकी कि जिंदगी भर याद रखे। हाँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब आयशा। तुझे बात करनी है ना तो तू कर। दी, कमान दी। दी, हर आदमी में ना एक शेर होता है, सिर्फ उसे उंगली करने की देर है। उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन I mean, क्या लेकिन कुछ नहीं। आप 21वीं सदी की लड़की हो, 2011, आप कुछ भी कर सकती हो दी। कम ऑन, ये लो फोन करो और ऐसी बैंड बजाओ कि जिंदगी भर वो कभी आपके सामने अपनी आंखें नहीं उठा पाए। ठीक कह रही है तू आयशा, ठीक कह रही है तू। अरे वो अमीर है तो क्या हुआ, वो अपने पैसे के बल पर हमें इस तरह हमेशा इंसल्ट थोड़ी कर सकते हैं, है ना? तो नंबर दे मुझे, नंबर दे, मैं बात करती हूँ। बोल।
राम, देख प्रॉब्लम क्या है यार? अब माँ कह रही है तो एक बार उस लड़के से मिल लेते हैं ना। हाँ यार विक्रम, तू भी अरे सोच तो यार, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? देखते हैं लड़का क्या है, क्या करता है, क्या चाहता है, मिल लेते हैं ना। किसका? सेम नंबर यार, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी यार। इतना कुछ कहा मैंने इनसे फोन पे, फिर भी फोन कर रहे हैं। चल देख क्या क्या। हेलो। हेलो जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपका नंबर मैंने ढूंढ निकाला है, आपसे कुछ बात करनी है। शुरुआत में इतना टाइम मत वेस्ट करो, टेक ऑफ करो। उसे कहो कि हम उससे डरते नहीं हैं और देने को हम भी धमकी दे सकते हैं। हाँ नहीं बोलो। हाँ देखिए, आप हमारी शराफत का फायदा मत उठाइए। देने पे आए ना तो हम भी धमकी दे सकते हैं। ऐसी तो धमकी देने के लिए दोबारा फोन कर रही हो तुम? हाँ नहीं, ऐसा ही समझ लीजिए। एक छोटा सा कांड क्या हो गया आप? छोटा सा कांड? और नहीं तो क्या। अरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और आपने बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी बड़ी बात को छोटा सा कांड कह रही हो तुम? यहाँ पर किसी की जान जाने वाली थी और तुम्हारे लिए मामूली सा एक्सीडेंट है। कमाल है, आप मुंबई में ही रहते हैं ना? इस शहर में आए दिन ऐसे छोटे मोटे हादसे और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इसके लिए बात को इतना खींचने की जरूरत नहीं थी जितना आपने खींच दिया है। ऐसे लोगों के साथ तू चाहता है कि मैं रिश्ता जोड़ूं? You have to hear what she's saying. तेरे को पता है क्या बोल रही है? पता है तेरे को? जो कुछ भी हुआ इसके लिए छोटा सा कांड है। She thinks it's a small goddamn accident. अरे एक लग क्या गया छोटा सा? आप तो मरने मारने पे उतर आए। इतना भी ओवर सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, पैसे भी मांग सकते हैं। गलती आपकी थी, लेकिन हम फिर भी पुलिस स्टेशन नहीं गए। आपने सोचा है अगर हमने ये बात मीडिया तक पहुंचा दी तो क्या होगा? These guys are unbelievable. प्रेस में जाने की बात कर रही है। इनके लिए छोटी सी मामूली सी बात है। पागल है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन इतना चीख चिल्ला रहा है जैसे हमने किसी की जान ले ली हो। अच्छा एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मीडिया की बात छोड़ो, कहो उसे इंसल्ट कर देंगे मीडिया के सामने, डर जाएगा। आप ये मत समझिए कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप कुछ भी करके बच जाएंगे। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना वो मीडिया वाली बात को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ। तो अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो तुम? इस मामले को तुम पब्लिक इशू बनाना चाहती हो? उसे कहो शुक्र है हमने पैसे नहीं मांगे। देखिए, ये तो शराफत है कि हमने पैसे नहीं मांगे, वरना आप कितने घाटे में रहते सोचा है आपने? Hey, you listen to me. अब जबरदस्त फिल्मी डायलॉग बोलकर फोन रख दो। सुनिए मिस्टर, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये छोटी छोटी बातों पे ना आप हमें परेशान करना छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी बहुत पैसा है ना आपके पास, तो जाइए उसकी मरम्मत करवाइए जिसका एक्सीडेंट हुआ है। हमें परेशान मत कीजिए, खुद भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए, समझे? रख दो। God damn them. रिलैक्स कर यार, क्या बोल रही है? चाहता कि मैं इन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ूं ना? रिश्ता तो दूर की बात, इनकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। क्या बात है दी, You were the fabulous. यहाँ झाड़ा है उसे, इसे कहते हैं बिना पानी की हजामत। सोचा तो मैंने भी नहीं था। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, कभी किसी को अपनी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाने देना, और अगर कोई उठाए ना तो बस बैंग ऑन। सही कह रही थी तू। पता है, आज पहली बार मैंने किसी से ऐसे बात किया। I'm actually feeling better now. कितना हल्का हल्का सा लग रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। I'm feeling so light. कार्तिक, कैसा है तू? ठीक हूँ जी। आते ही मेरे रूम का मेस कर दिया तूने।
अरे रहने दे, मैं कर दूंगी। इतने दिनों बाद तो तू घर आए। तेरा झगड़ा हुआ किसी से आज? नहीं तो। अरे मैं घर वापस आई तो माँ ने कहा कि तेरा किसी से झगड़ा हुआ। बता ना क्या हुआ। दी वो बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। किससे? दी अब कोई आयशा और मॉम के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा क्या? और ये मैंने आप ही से तो सीखा है। क्या झगड़ा करना? हाँ, मैंने सुना आपने किसी को फोन पे बहुत डांटा। याद मत दिला मुझे उसकी कार्तिक। इतना खड़ूस आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। Give me my pills quickly, विक्रम प्लीज। मेरे हाइपरटेंशन के पिल्स दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। देख ना, रिलैक्स कर। देख कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे यार। और ये मत भूल कि तूने अपनी माँ को प्रॉमिस किया है कि तू नताशा की शादी उसी लड़के से कराएगा। हरगिज़ नहीं होगी ये शादी। उन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। हम जो तूने माँ को कमिटमेंट किया वो क्या? तो मैं समझाऊंगा ना माँ को। माँ को पता नहीं है क्या कुछ कहा उस लड़की ने। जब पता लगेगा तो वो खुद मान जाएंगी। हाउ डेयर शी यार। इतनी बड़ी बात होगी ये छोटी को लेकर और वो क्या कह रही है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। What the hell is going on? पैसे चाहिए इन लोगों को। नहीं होगी ये शादी। अच्छा तो एक ऐसी बात बता जो तूने आज तक अपनी माँ की कही पूरी ना की। कोई एक तो इंसिडेंट बता। नहीं याद आ रहा है। हाँ ठीक है, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज होगा। अरे जब मैं माँ को बताऊंगा ना क्या कुछ कहा उस लड़की ने, तू देखना माँ की हालत क्या होगी। माँ का गुस्सा किस हद तक पहुंचने वाला है तू खुद देखेगा। हाँ तो करा देते हैं ना उसकी शादी। माँ आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। ये लोग पैसा चाहते हैं, शादी वादी की परवाह नहीं है, हमें लूटना चाहते हैं। राम तुम अपनी मर्जी से खुद उन्हें पैसे दे दो, लूटने की नौबत ही नहीं आएगी। माँ ये आप क्या कह रही हैं? ये लोग पैसे के लालची हैं और आप बोल रहे हो पैसे दे दो। राम पैसा किसे नहीं चाहिए होता। एंड दे आर मिडिल क्लास पीपल। उन्होंने जिंदगी भर में इतना पैसा कभी नहीं देखा। एनीवन गेट्स अट्रैक्टेड। बात मिडिल क्लास या अपर क्लास की थोड़ी है, बात सोच की है। इन लोगों की सोच ही घटिया है तो फिर रिश्ता कैसे जोड़ सकते? राम तुम इस बात को क्यों खींचे चले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो उनको पैसा चाहिए या कुछ भी चाहिए मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी इस लड़के से प्यार करती है, इस लड़के से वो शादी करना चाहती है। अरे लेकिन राम मुझे कुछ नहीं सुनना। आई कांट सी माय डॉटर क्राइंग लाइक दिस। तुम अभी उस लड़के के घर जाओ, उसके पेरेंट्स से शादी की बात करो बस। अरे माँ बट क्या कह रहा था तू? इस परिवार की असलियत जानकर माँ तेरे से भी ज्यादा गुस्सा होगी। चुप करेगा तू? आज बहुत थक गई पापा, पूरा दिन वेस्ट हो गया। प्रिया ये इस वक्त तेरी माँ को ऐसा क्या याद आ गया है? जा बेटा जा, पहले उसकी बात सुन ले। जाती हूँ पापा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुनिए। आज जो कुछ भी हुआ ना उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रिया ले आ गई वो, अब तू ही निपट इससे। आता हूँ। इधर आ बेटा, देख एक मिनट जरा। ये देख, ये आशीष वर्मा है, 37 साल का है, क्लास 1 ऑफिसर है। लेकिन मैम ये विडोअर है और इसका 6 साल का बेटा भी। हाँ बेटा वो तो ठीक है, और बातें तो सब अच्छी हैं। इतना तो समझौता तो कर लेगी ना। प्रिया अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाए और तेरे कंधे पर टैप करके बोले कि एक्सक्यूज मी, मुझसे शादी करोगी? और बेटा लड़के में बुराई क्या है? और तुझे तो बच्चे पसंद है ना? मम्मी मम्मी यहाँ जल्दी। हाँ बेटा आई अभी आई। देख बेटा देख, ध्यान से देख, अच्छा लड़का है।
क्या हुआ बेटा? ओह, पता नहीं तेरी माँ के दिमाग में ये बातें आती कहाँ कहाँ से है। अरे तू मेरी बेटी है। अच्छा चल बता, कैसा लड़का पसंद है तुझे? अच्छा चल छोड़ छोड़, एक बाप के नाते ना सही, एक दोस्त के नाते ही बता दे। देख बेटा, अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में दुनिया का हर इंसान कुछ न कुछ सपने देखता है। तूने भी तो कुछ सपना देखा होगा, चल बता मुझे। नहीं पापा, कभी भी नहीं। तो रुक, एक मिनट रुक, मैं अभी आता हूं। क्या देख? ये आपकी डायरी? ये मेरी नहीं, तेरी डायरी है। याद है बेटा, जब मैं डायरी लिखा करता था तो तूने मुझसे पूछा था कि पापा आप इस डायरी में क्या लिखते हैं, और तब मैंने तुझे कहा था कि ये डायरी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और दुनिया में वो सारी बातें जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसके साथ शेयर करता हूँ। तब तूने जिद पकड़ ली थी, तुझे भी एक ऐसी दोस्त चाहिए। तब मैंने अपने इस दोस्त का हाथ तेरे हाथों में सौंप दिया था। पता है, जब हमने अपना फ्लैट शिफ्ट किया था तो मुझे लगा ये कहीं खो गई होगी। मैं नहीं जानती थी पापा, आपने मेरी इस दोस्त को इतना संभाल के रखा हुआ था। इसे ऐसे कैसे खो देता बेटा? इसमें तो मेरी बेटी के सपने हैं, उसकी चाहते हैं। चल अब जल्दी से डायरी खोल और मुझे बता कि तूने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में इसमें क्या लिखा है। इतने सालों से आपके पास थी, आपने तो सब कुछ पढ़ लिया होगा अब तक। बिल्कुल नहीं। चल बता बता। दूर तक फैला हुआ खुला आसमान, उस खुले आसमान से उतरा है एक राजकुमार, सफेद घोड़े पे सवार होकर, ब्लैक सूट पहने, दौड़ता हुआ मेरे करीब आता है और हाथ फैलाकर कहता है मुझसे, जिंदगी का ये सफर मेरे साथ तय करोगे? और मैं शर्माती हुई उसके हाथ में अपना हाथ देकर निकल पड़ती हूँ, अपनी दुनिया से उसकी दुनिया में, उसके ओर। जब इतना प्यारा सपना देख सकती है तो यकीन क्यों नहीं करती उस पे? पापा, तुझे यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है कि तेरा सपना जरूर पूरा होगा। हाँ? नहीं, चल अब बहुत रात हो गई है, चल जाके सो जा। परहंस, ये बात। चौबीस घंटे आप लोग प्लीज इस कमरे में इनके साथ रहना। कुछ भी प्रॉब्लम हुई आप मुझे फोन करिए, पक्का? एनी कंफ्यूजन? थैंक यू। छोटी, ठीक है ना? तू कैसे लग रहा है? लग ही नहीं रहा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। क्यों? हॉस्पिटल जो बना दिया है। बट करना पड़ेगा ना यार, इट्स नेसेसरी। तू ये बता, हाउ यू फील? कैसा लग रहा है? परफेक्टली फाइन भाई, और मैंने तो अपने नए डिजाइन पे काम भी शुरू कर दिया। छोटी तू पागल है क्या? What is the hurry? पहले थोड़ा आराम कर, get better, फिर आराम से काम कर देना। कार्तिक भी बिल्कुल यही कहता है।
ओ बाय द वे, मॉम कह रही थी आप कार्तिक के घर जा रहे हो उसकी फैमिली से मिलने। छोटी, छोटी, मेरी बात सुन। तू अभी उस लड़के को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाई। You have to trust me on this. मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। छोटी, तेरे पास सब कुछ है, तू बहुत बड़े घर से है, तेरे पास सक्सेस है, पैसा है, शोहरत है। You can do so much better than this boy. इसलिए सुन, तू अभी के लिए ना just says भाई प्लीज, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। I want only him. तुम जानते कहाँ है कार्तिक को? He's so smart, he's brilliant, he's intelligent, and I love कार्तिक. I want कार्तिक. उसके साथ रहती हूँ, खुश होती हूँ। और अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो किसी और चीज का होना ना होना makes no sense to me. बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी जिंदगी का वो सच जिसके बारे में ना तो तुम्हारी माँ कुछ जानती थी, ना ही तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारी माँ के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और भी था। मेरी एक अलग गृहस्थी थी। राम बेटा, मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है इस दुनिया में। वो लोग सड़क पर आ जाएंगे, सब कुछ तुम पे छोड़ता हूं। राम बेटा, मुझे वचन दो, मुझे वचन दो बेटा कि तुम वही करोगे जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूं। अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। आज से आपका परिवार मेरा परिवार है। बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं वचन देता हूं आपको, इस जिम्मेदारी की खातिर अगर मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। वादा किया था आपसे कि इन सब का ख्याल रखूंगा, लेकिन आज छोटी ने मुझसे जो मांगा है वो मैं। You got it? भाई सुन रहे हो मेरी बात? हाँ। Promise? भाई promise? हाँ, ओके। आप जब उससे मिलने जाओगे, tell him exactly how I feel. Actually no, अब शादी की बात फिक्स करके ही वापस आना, ओके? Got it? ओके, I promise. पक्का? पक्का, तू आराम कर। I'll handle it. पक्का ना भाई? Lie down. मेरे बस में अगर होता तो मैं खुद के बजाय पुलिस के साथ रिश्ता जोड़ देता इन लोगों का। कमाल के लोग होते हैं इस दुनिया में पापा। कल मैंने उस आदमी को कितना सुनाया, उसे उसकी गलती का एहसास भी दिलाया, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। अभी भी उसका ड्राइवर यहाँ बैठा झूठा राग अलाप रहा है। समझ में नहीं आता कहाँ से लोग अपने अंदर इतनी बेशर्मी और ईगो लेकर आते हैं। देख बेटा, अब तक तो हम दोनों ये समझ चुके हैं कि उस आदमी के लिए ये केस सिर्फ केस नहीं रह गया है, बल्कि प्रेस्टीज इशू बन चुका है। और वो आदमी अपनी पूरी ताकत और पूरी पहचान इसके पीछे लगा रहा है, और हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते बेटा, और ना ही उसका विरोध कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सुनो, कार्तिक को फोन करो, उसको बोलो जल्दी से मुझे फोन कर, क्विकली। यस। 236 6454।
तूने कार्तिक को अभी तक फोन नहीं किया? भी बोल तो रहा हूँ इसको, मैं क्यों फोन करूंगा? You will tell him to call me. Let me handle this. जब तक मैं ना कहूँ कोई फोन नहीं करना, ठीक है? अब क्या कर रहा है तू? प्लीज गो। हम तो कोई बिजनेस डील नहीं कर रहा है। तू उस लड़के से अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है। देख रहा, आशा उस लड़के से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। तू ये देखना नहीं चाहेगा कि वो लड़का कौन है, क्या है, कैसा है, उसका परिवार कैसा है। मैं तो कहता हूँ ये फोन वोन का चक्कर भी छोड़ और सीधा जाकर उससे मिल। पागल हो गया तू? ये सब नहीं करने वाला हूं मैं। तो ठीक है, मत कर। मगर एक बात ध्यान रखा, नताशा की शादी का मामला है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो आगे चलकर तुझे अपनी माँ को जवाब भी देना है। कैसे जाऊं मैं? एड्रेस थोड़ी है मेरे पास। ये ले एड्रेस। जानता था तू यही बहाना बनाएगा, इसलिए कल ही मैंने कार्तिक का एड्रेस निकलवा लिया। मैसेज कर रहा हूँ तेरे को, अब चुपचाप जा। ठीक है, जाता हूं। तेरी वजह से जा रहा हूं मैं। उस लड़के की अगर वो लालची बहन मुझे मिल गई ना, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। मेरे पिल्स दे यार, आई नो आई एम गोना नीड देम। पिल्स तेरी गाड़ी में रख। अब और कोई बहाना मत बना और चुपचाप जा। हाँ पापा, बस नीचे ही हूँ। अरे हाँ, ले ली आपकी सारी दवाइयाँ। हाँ, एक मिनट पापा, एक मिनट। क्या हुआ आंटी? बेटा, होना क्या है, ये रोज का चक्कर, लिफ्ट नहीं चल रही है। एक मिनट, मैं वॉचमैन को बोलती हूँ। दुबे जी, ये लिफ्ट चेक कीजिए ना। दुबे जी, दुबे जी, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। लिफ्ट काम नहीं कर रही है? पता नहीं, अभी तो चल रही थी। शायद किसी ने दरवाजा खोला होगा ऊपर, मैं देख करके आता हूँ। आंटी, ये सारे बैग आपने क्यों उठा रखे? लाइए, नीचे रख दीजिए, बहुत भारी है। छोड़िए छोड़िए। और पापा अभी तक फोन पे। एक मिनट। हाँ पापा। अरे नहीं पापा, वो हमेशा की तरह लिफ्ट काम नहीं कर रही है। आई नो, वहाँ वो पुलिस वाले और यहाँ ये सोसाइटी वाले, ऐसा लग रहा है सबके सब पीछे पड़ गए हमारे। नहीं, इसे लेके परेशान नहीं हूँ मैं, तो उस खड़ूस आदमी को लेकर परेशान हूँ अभी तक। बस एक बार मेरे सामने आ जाए ना पापा, तो मैं हाँ बस पहुंच गया हूँ, अंदर ही जा रहा हूँ। या ऑफ कोर्स आई एम फाइन। मेरी चिंता मत कर, आई विल हैंडल इट। और कैसे आप? बस सब कुछ ठीक है। अगले महीने मेरी पोती की शादी है। इतनी बड़ी हो गई कंचन? हाँ, 22 साल की हो गई है वो। किया अब तू खड़ी रहेगी तो ऐसा तो होगा नहीं ना, कोई लड़का खुद ही चलकर आ जाए। और तेरे कंधे पर टैप करके बोले कि एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। मुझसे शादी करोगी?